अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं HRTV का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज का खुसूसी जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो बच्चे फ़िलवक्त इंटर डिसकंटिन्यू है या फिर ग्रेजुएशन डिसकंटिन्यू है, इनके लिए क्या रहनुमाई है या क्या इनके लिए हिदायत है। तो इनके लिए जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि इन बच्चों को अगर वो स्किल हासिल कर लें तो इसी लेवल पे इनको जॉब मिल जाएगा। एक्चुअली रिक्विजिट तो ये है, बल्कि मेरी सजेशन ये है बच्चों से भी ख़ास तौर पे और पेरेंट्स से भी, कि किसी हालत बच्चे को आगे पीछे जो भी आपके लिए फ़ाइनेंशियल कंडीशन है उसको एकोमोडेट करते हुए लर्न एंड अर्न की एक गवर्नमेंट की स्कीम है। लर्न एंड अर्न की स्कीम ये है कि जैसे अभी मैं वोकेशनल इंटर के बारे में बात किया था, बच्चा इंटर करते करते ही कैन ऑल्सो डू जॉब एंड ही कैन पे द फीस फ्रॉम व्हाट स्टाइपेंड ही इज़ गेटिंग। तो बच्चे जो ड्रॉप आउट है वो लोग जो है अपनी स्किल्स हासिल करके दे कैन गो फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट एट द सेम टाइम उनको मैं एडिशनल रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो अपना इंटर भी कंप्लीट करें और अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करें, क्योंकि इंटर कंप्लीट करने के बाद जॉब की सैलरी रेंज जो है वो डिफरेंट है, ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब की जो सैलरी रेंज है वो डिफरेंट है। तो मेरी एडवाइस आप सबसे ये है कि आप अगर करंटली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, आप जिस कंडीशन में जहाँ पर भी ठहरे हुए हैं, चाहे वो इंटर पास हो फेल हो, 10th पास हो फेल हो, ग्रेजुएशन पास हो फेल हो, 1-on-1 काउंसलिंग के लिए तो आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह 9 से लेकर शाम में 7 बजे तक। इसके अलावा फ़ोन नंबर जो दिए जाएंगे उस पर भी आप काउंसलिंग ले सकते जो नहीं आ सकते। तीसरा जो है, इन सब के लिए एक जनरल एडवाइस ये है, अम्ब्रेला एडवाइस ये है कि इफ़ यू हैव स्किल्स यू विल गेट जॉब। ये जहन में बात बिठा लीजिए आप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन। ठीक है, तो आप सबको मैं एडवाइस ये कर रहा हूँ कि आप जो ना अपने रेलेवेंट स्किल्स हासिल करें। स्किल्स यानी ऐसा हुनर जिसकी बुनियाद पे आपको जॉब मिल जाए। एक छोटा सा एग्जांपल, CCTV टेक्नीशियन। आज की तारीख में मेरे पास 500 लोग भी आए तो इंशाल्लाह मैं 500 लोगों को जॉब पे रखा सकता हूँ, उतने जॉब्स है, बच्चे नहीं हैं। ये कौन कर सकते? जो बच्चे 10th पास फेल है या जो बच्चे इंटर पास और फेल है, वो बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं। इमीडिएटली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं आप, और अपने आप की एजुकेशन को आप खुद फंड कर सकते हैं बिना किसी और के आगे हाथ फैलाए बिना। तो आप अपना लर्न एंड अर्न स्कीम है ये, इसमें आप अपना इंटर करें, साथ साथ आप जो है जॉब करें सेकेंड हाफ में, और जो स्टाइफंड मिल रहा है आपको 6,000-8,000 मिल रहा होगा, उसमें से 2,000 कॉलेज की फ़ीस पे करें मंथली बेसिस पे, और बाकी के पैसे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो आपको इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो करेक्ट रहनुमाई हो, कैरियर गाइडेंस हो, और दूसरा किन स्किल्स को हासिल किया जाए जिसकी बुनियाद पे इंडिया या फिर बाहर जॉब मिल सके। तो इसके लिए मज़ीद तफसीलात के लिए दिए हुए नंबर पे आप लोग इंशाल्लाह कांटेक्ट करिए एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सपोर्ट यू। अच्छा, एक और सवाल ये है कि क्या इसमें जो बच्चे मीडियम जो हासिल किए, उर्दू मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, तेलुगु मीडियम हो गया, देखिए अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। आज की तारीख़ में आपका काम जो आपको आता वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज भी चाहिए, तो कोशिश ये करें कि किसी भी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी मीडियम के लोग ये जो प्रोग्राम में स्किल्स की बात कर रहा हूँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चूँकि आज की इंटरनेशनल ट्रेंडिंग लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर उस पर थोड़ी सी महारत हासिल कर लें तो हो सकता है आपकी जॉब की लेवल बढ़ जाए, हो सकता है आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद एयरपोर्ट, वहाँ पे हम लोगों को हायर करवाते हैं। अब वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि भाई कम से कम बच्चा बेसिक लेवल की इंग्लिश तो बोले, चाहे वो जेनिटर क्यों ना हो, चाहे वो साफ़ सफाई करने वाला क्यों ना हो, कम से कम बेसिक लेवल की इंग्लिश बोले। तो अगर बच्चा कुछ इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख ले, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है वो, ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लें आप, तो अच्छे लेवल का जॉब मिलने के चांसेस है। अदरवाइज़ जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं उसमें भी जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, एक और सवाल कि यहाँ पर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए क्या कोर्सेस अलग है? हाँ, दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेस है। कुछ कोर्सेस कॉमन है, लेकिन उमूमी तौर पे दोनों के लिए डिफरेंट कोर्सेस है, ताकि लड़कियाँ अपने उस हिसाब से जो है ना कोर्स करें और जॉब करें। वो हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से अलग स्पेशलाइज प्रोग्राम चलते हैं, और लड़कों के लिए अलग कोर्सेस है। टाइमिंग रही ये कि टाइमिंग जो है ना, मॉर्निंग सुबह जैसे बताया मैं आपको, मॉर्निंग 9 से लेके रात में 8 बजे तक डिफरेंट प्रोग्राम्स है, और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बैचेस है। तो आपके काम के हिसाब से, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप फ्री है तो उसके हिसाब से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये कोर्स करने के बाद जॉब पे जाना है तो उसके हिसाब से आप एग्जिस्टिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको इमीडिएटली कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं डायरेक्ट जॉब के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग आपको हैंड होल्डिंग एंड कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।